नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। काफ़ी सारे बच्चे पिछले कई दिनों से और बहुत सारी कमेंट्स भी आई थी कि जुडिशरी एग्ज़ाम जो आप लोगों के अपकमिंग आने वाला है, जिसमें यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ दोनों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंच चुका है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के जो अब नोटिफिकेशन आएगा उत्तराखंड एपीओ में, जिसमें 150 से ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को उत्तराखंड एपीओ को देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ इस साल के एंडिंग तक डेफिनेटली बिहार एपी और 33 बिहार जुडिशरी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन था, और वो ये है कि करंट अफेयर को कैसे मैनेज करें, करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ें, और किस तरीके से करंट अफेयर को जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा जाता है, उसको ध्यान में रख के इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई राय है या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर को हम लोग कैसे पढ़ें और कब तक पढ़ें, ये हम लोगों को देखना है। पिछले 2-3 सालों के पेपर अगर हम देखें, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो जनरली ये क्वेश्चन आता है कि एक साल की करंट अफेयर काफ़ी है। परंतु अब ये मिथ जो है वो टूट गया है, क्योंकि अब कमीशन काफ़ी डिटेल और इन डिटेल में ही जो है डेप्थ में जाके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यहाँ पर टाइम पीरियड यानी जो टाइम ड्यूरेशन है कि बिफोर 1 ईयर, वो अब यहाँ पर एक मिथ्या यानी एक झूठा प्रतीत होता लग रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को जो मेरा मानना है वो 18th ऑफ मंथ यानी पिछले 18 महीनों की करंट अफेयर को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, यानी 18 मंथ कहाँ से काउंट करने, जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। यानी मान लेते हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो ऐसे मान लेते हैं कि अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, अगस्त 2024 में। तो इससे 18 महीने पहले की करंट अफेयर आप लोगों को फॉलो करनी है, और इसको दो भागों में डिवाइड कर लेना है। एक फर्स्ट प्रीफरेंस, एक सेकंड प्रीफरेंस। फर्स्ट में आप लोग पिछले एग्ज़ाम से लेकर पिछले 7-8 महीने तक की रखिए, और सेकंड में फिर आप आगे ही जो है 7-8 महीने की आप करंट अफेयर को दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ना है। उससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि आपको पता रहेगा कि ज़्यादा संभावना यहाँ से रहेंगे, कम संभावना जो कमीशन का आजकल का ट्रेंड है वो पिछले वाले महीनों में भी आप लोगों का बना रहेगा। राइट, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी पढ़ने वाले बच्चों को एक तो आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हैबिट लानी है या बहुत ज़्यादा समय देना है। तो कोई भी न्यूज़पेपर, मतलब एक एक न्यूज़पेपर आप लोग बस एक रैंडमली उसको, मतलब एक रैंडम तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। मतलब उस पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना। मतलब जैसे चाय पी रहे हैं या फिर आप आराम से नाश्ता कर रहे हैं या 10 मिनट आप मॉर्निंग में बैठे, तो एक बस पढ़ लीजिएगा उस। और न्यूज़पेपर जब पढ़ें तो बोल बोल के पढ़ें, उससे आपको पता रहेगा कि आपने पढ़ा क्या है, और दिमाग टच रहेंगी क्या क्या चीज़ें हमारे समाज, सोसाइटी या इंडिया इंटरनेशनल में चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर में कुछ चीज़ें स्टैटिक को रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे। देखो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लेते हैं करंट अफेयर में आप लोगों को कोई सम्मेलन है, मान लेते हैं कोई समिट्स आपके आगे, कोई सम्मेलन आ गया। तो इस सम्मेलन को ऐसे मान लेते हैं कि अभी आप लोगों का G7 समिट आ गई या G20 आ गया। तो करंट अफेयर में पूछ लेगा भाई कहाँ हुई है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, अपने 4-5 पेजेस के नोट्स बना लेंगे, हार्ट टू हार्ट 5 पेजेस के। तो पूरे 5 पेज में सम्मेलन आप लोग ऐड ऑन करते जाइए। तो G7, अब G7 की पूरा स्टैटिक की 1975 में बना, 7 देश हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार हो गए, साथ में करंट अफेयर भी तैयार हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग करें। जैसे एक अवार्ड का अलग कॉलम बना लीजिए, अवार्ड के अलावा आप स्पोर्ट्स का अलग कॉलम बना लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि जब आपने इस पे 10-12 दिन काम किया, मतलब जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं 10-12 दिन आपने काम किया, तो 10-12 दिन में ही आपको लगने लगेगा कि आपके दिमाग में सेपरेशन बनने लगा। सेपरेशन मीन्स कि आपने एक एक चीज़ जो है वो सुनियोजित तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में आप रिवीजन करेंगे, साथ में आप चीज़ें जो हैं वो रिकॉल करेंगे, मतलब रिवीजन करते रहेंगे धीरे धीरे। और डेली अपनी हैबिट में आपको ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बस केवल और केवल आप लोगों को 45 से 60 मिनट्स आप लोगों को देने हैं बस। ये डेली आप अपने जो है शेड्यूल में दीजिएगा। एपीओ की भी इसी से तैयारी हो जाएगी। और जीएस, इसको लेकर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर टारगेट फॉर आईक्यू का करंट अफेयर का बैच चल रहा है स्पेशली फॉर जुडिशियल एग्जाम,
उस बैच को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं नोट्स भी दे रहा हूँ आपको। और ये 1 साल की जो फीस है, मतलब 1 ईयर की कुल जो फीस मैंने रखी है वो केवल 2000 रुपये फीस है। यानी इस 2000 में मैं सारे टॉपिक्स विद एमसीक्यूज और टॉपिक बाय टॉपिक साथ में स्टैटिक पार्ट को रिलेट करके भी कराता हूँ। तो करंट अफेयर आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, प्री एज वेल एज मेंस। तो चाहे आप उत्तराखंड दिया हो, चाहे आप बिहार दिया हो, चाहे आप एमपी दो या फिर यूपी एपी या यूपी जुडिशरी दो, इस तरीके से आपको डेली टच में रहना है। टॉपिक बाय टॉपिक आप कंसीडर अलग अलग करके और पढ़िए, और साथ में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप लोग डेफिनेटली करते रहिए। तो इससे ये होगा कि एक समय पर अगर मान लीजिए आप 30 दिन भी कर लेते हैं कंटिन्यू, यकीन मानिए 30 दिन में आपका लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट याद रखिए भाई, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए अभी, ठीक है। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे कौन कौन से देशों में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए, किस देश का राष्ट्रपति बना है। तो आप पहले दिमाग में 100 मत रखिए, 150 मत रखिए, पहले वो रखिए जो विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया, यानी भारत के साथ उनका न्यूज़ बना है, या फिर ऐसे जो बहुत एक्सपेक्टेड है। तो आप दिमाग में रहो कि भाई आज मुझे केवल 10 ही लिखने हैं, आज मुझे 10 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ही पढ़ने हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें लिखनी है। तो इस तरह से सेल्फ नेट जो है नोट्स मेकिंग करिए। आप देखेंगे कि 1 महीने में नहीं, 15 दिन में करंट अफेयर आपके पास ह्यूज मात्रा में याद होने लगेगी और आप उसे याद भी कर पाएंगे। बस एक है कि आप लोगों को सेपरेट तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना है, और जुडिशरी में पढ़ने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका। और इससे और अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप चाहते हैं तो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर आई, क्योंकि पहली क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट अफेयर तैयार कैसे करते हो, पढ़ते कैसे। थैंक यू।